न्यूयॉर्क सिटी की राजनीति में 4 नवंबर 2025 की रात एक नया इतिहास लिखा गया। ये रात सिर्फ एक चुनावी जीत की नहीं थी, बल्कि ये उस विचार की जीत थी जो समानता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की बात करता है। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में शानदार जीत हासिल कर न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक इतिहास भी रच दिया। 34 वर्षीय जोहरान ममदानी अब न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले मुस्लिम और पहले दक्षिण एशियाई मूल के मेयर बन गए हैं। उनकी ये जीत अमेरिकी राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है, जिसने ट्रंप युग की नीतियों और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया है। जोहरान ममदानी की जीत उस न्यूयॉर्क की तस्वीर पेश करती है जो विविधता और समावेशिता पर गर्व करता है। उन्हें कुल 50.4% वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को 41.6% और रिपब्लिकन उम्मीदवार कार्टिस सिल्वा को मात्र 7% वोट हासिल हुए। ये परिणाम न केवल एक व्यक्तिगत विजय थी, बल्कि उस सामाजिक धारा की जीत थी जो मेहनत कश वर्ग, प्रवासियों और हाशिए पर खड़े समुदायों के हक में खड़ी है। ममदानी की पूरी चुनावी मुहिम न्यूयॉर्क के आम लोगों की तकलीफों पर केंद्रित रही। महंगाई, किराए की बढ़ती दरें, आवास संकट और सार्वजनिक सेवाओं की कमी जैसे मुद्दे उनके एजेंडे के केंद्र में थे। ममदानी ने चुनाव अभियान के दौरान एक ऐसा विजन पेश किया जो न्यूयॉर्क की सच्ची आत्मा को फिर से जागृत करने की कोशिश करता था। उन्होंने वायदा किया कि वो शहर में रेंट फ्रीज लागू करेंगे ताकि बढ़ते किराए से परेशान लाखों लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने मुफ्त और तेज बस सेवा, सस्ती आवास योजनाएं, फ्री चाइल्ड केयर और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले ग्रोसरी स्टोर्स शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहर के सबसे अमीर लोगों पर अधिक टैक्स लगाया जाएगा ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को राहत दी जा सके। यह दृष्टिकोण पारंपरिक अमेरिकी शहरी राजनीति से एकदम अलग था, जो लंबे समय से कॉरपोरेट हितों और बड़े दानदाताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। जोहरान ममदानी का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और युगांडा में जन्मे प्रसिद्ध लेखक महमूद मदनानी के पुत्र जोहरान का जन्म युगांडा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन न्यूयॉर्क के क्वींस में बीता। यही शहर आगे चलकर उनका राजनीतिक कर्मक्षेत्र भी बना। वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़ते हैं और बर्नी सैंडर्स और एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ जैसे नेताओं के करीब माने जाते हैं। ममदानी का राजनीतिक मिशन साफ है, एक ऐसा न्यूयॉर्क बनाना जहां हर व्यक्ति को बुनियादी जरूरतें सुलभ हों, जहां नीति अमीरों के बजाय आम जनता के लिए बनाई जाए और जहां विविधता को केवल शब्दों में नहीं बल्कि शासन में भी जगह मिले। जीत की घोषणा के बाद जब जोहरान ममदानी मंच पर पहुंचे तो माहौल भावनाओं से भरा हुआ था। समर्थक यस वी डिड के नारों से गूंज उठे। मदनानी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपने शब्दों से न केवल भीड़ बल्कि पूरे न्यूयॉर्क के दिल को छू लिया। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी का हवाला देते हुए कहा कि इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब एक राष्ट्र की लंबे समय से दबाई गई आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात न्यूयॉर्क ने वही किया है। हमने पुराने से नए युग में कदम रख लिया है। ये कथन उस भाव को पुनर्जीवित करता है जिसने 1947 में भारत की आज़ादी के क्षण को परिभाषित किया था। मदनानी ने यह संदेश दिया कि आज का न्यूयॉर्क भी एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां नेतृत्व की परिभाषा बदली जाएगी और राजनीति को जनता के करीब लाया जाएगा। उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने अमेरिका की राजनीति में कई संकेत छोड़े हैं। ये जीत ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में ट्रंप कैंप की नीतियों और मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विचारधारा की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। सीनेट के माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने कहा कि मदनानी की जीत ट्रंप एजेंडे के प्रति जनता का सीधा अस्वीकार है। वहीं हार के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि रिपब्लिकन इसलिए क्यों हारे क्योंकि ट्रंप बैलेट पर नहीं था। इस बयान से साफ है कि मदनानी की जीत ने रिपब्लिकन पार्टी के भीतर आत्ममंथन की स्थिति पैदा कर दी है। न्यूयॉर्क सिटी जैसे वैश्विक शहर में मदनानी की यह सफलता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक भी है। वो ऐसे समय में उभर कर सामने आए हैं जब अमेरिका में मुस्लिम समुदाय और दक्षिण एशियाई मूल के लोगों को लेकर धारणाएं और भेदभाव अब भी पूरी तरह से मिटा नहीं है।
उनके मेयर बनने से यह संदेश गया है कि विविधता अब अमेरिका की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। भारतीय मूल के प्रवासी समुदाय के लिए भी ये जीत गौरव का क्षण है। भारत में मीरा नायर और महमूद मदनानी के नाम पहले से ही सृजन और बौद्धिकता का प्रतीक हैं और अब उनके बेटे ने अमेरिकी राजनीति में भी परिवार की एक नई पहचान बना दी है। फिर भी ये जीत जितनी बड़ी है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा और जटिल शहर है, जहां लगभग 85 लाख से अधिक लोग रहते हैं। शहर की समस्याएं गहरी हैं, किराए की ऊंचाई, बेघर लोगों की संख्या, परिवहन प्रणाली की जटिलता, अपराध का बढ़ता स्तर। मदनानी को अब अपने प्रगतिशील वादों को व्यवहारिक रूप से लागू करना होगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि उनके रेंट फ्रीज और फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे प्रस्ताव शहर के बजट पर भारी दबाव डाल सकते हैं। लेकिन मदनानी का कहना है कि अगर एक शहर अरबपतियों के लिए टैक्स में राहत दे सकता है तो वो अपने बच्चों के लिए मुफ्त बसें भी दे सकता है। इस कथन ने उन्हें जनता के बीच पीपल्स मेयर की छवि दी है। जनवरी 2026 में जब वो औपचारिक रूप से पद ग्रहण करेंगे तो उससे उम्मीदें बहुत बड़ी होंगी। उनका सामना एक ऐसे प्रशासन से होगा जो दशकों से ब्यूरोक्रेसी, लॉबिंग और कॉर्पोरेट हितों में उलझा रहा है। लेकिन मदनानी की राजनीति की ताकत यही है कि वो खुद को सिस्टम के अंदर का बाहरी व्यक्ति कहते हैं, अर्थात वो उस तंत्र को बदलने के लिए उसी के भीतर से काम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि शहर तब बदलता है जब उसकी नीतियां जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ती हैं। ज़ोहरान मदनानी की ये जीत केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि उस विचार की जीत है जो उम्मीदों से भरा है। ये उस अमेरिका की जीत है जो अपने नागरिकों को उनकी पहचान से परे देखकर उन्हें समान अवसर देना चाहता है। ये उस न्यूयॉर्क की जीत है जो कहता है कि ये शहर सिर्फ गगनचुंबी इमारतों और पूंजी का नहीं बल्कि सपनों और संघर्षों का भी है। और ये उस भारतवंश की जीत है जिसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसका कोई बेटा अमेरिका के सबसे बड़े शहर का नेतृत्व करेगा। आज जब मदनानी नेहरू के शब्दों को याद करते हैं तो वो हमें ये एहसास कराते हैं कि आज़ादी, समानता, सामाजिक न्याय की वो भावना जो 1947 में भारत में जगी थी अब न्यूयॉर्क के दिल में भी धड़क रही है। उनके शब्दों में और उनके विजन में वो पुल नजर आता है जो भारत और अमेरिका की लोकतांत्रिक आत्मा को जोड़ता है। मदनानी का ये उभार ये बताता है कि राजनीति में बदलाव संभव है अगर नेतृत्व में ईमानदारी, दृष्टि और साहस हो। ज़ोहरान मदनानी अब न्यूयॉर्क सिटी के लिए सिर्फ एक मेयर नहीं बल्कि एक नई कहानी के लेखक बन गए हैं। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जो अपने पुराने ढर्रों को तोड़कर नए सपनों की ओर बढ़ रहा है। ये कहानी उस विश्वास की है, पुराने से नए युग में कदम रखने की भावना अभी जीवित है। ये भावना जो किसी एक देश या समय की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो बदलाव में यकीन रखता है। न्यूयॉर्क सिटी की राजनीति में 4 नवंबर 2025 की रात एक नया इतिहास लिखा गया। ये रात सिर्फ एक चुनावी जीत की नहीं थी बल्कि ये उस विचार की जीत थी जो समानता, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय की बात करता है। भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में शानदार जीत हासिल कर न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक इतिहास भी रच दिया। 34 वर्षीय ज़ोहरान ममदानी अब न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले मुस्लिम और पहले दक्षिण एशियाई मूल के मेयर बन गए हैं। उनकी ये जीत अमेरिकी राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है जिसने ट्रंप युग की नीतियों और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया है। ज़ोहरान ममदानी की जीत उस न्यूयॉर्क की तस्वीर पेश करती है जो विविधता और समावेशिता पर गर्व करता है। उन्हें कुल 50.4% वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंदी पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को 41.6% और रिपब्लिकन उम्मीदवार कार्टिस सिल्वा को मात्र 7% वोट हासिल हुए। ये परिणाम न केवल एक व्यक्तिगत विजय थी बल्कि उस सामाजिक धारा की जीत थी जो मेहनत कश वर्ग, प्रवासियों और हाशिए पर खड़े समुदायों के हक में खड़ी है। ममदानी की पूरी चुनावी मुहिम न्यूयॉर्क के आम लोगों की तकलीफों पर केंद्रित रही। महंगाई, किराए की बढ़ती दरें, आवास संकट और सार्वजनिक सेवाओं की कमी जैसे मुद्दे उनके एजेंडे के केंद्र में थे। ममदानी ने चुनाव अभियान के दौरान एक ऐसा विजन पेश किया जो न्यूयॉर्क की सच्ची आत्मा को फिर से जागृत करने की कोशिश करता था। उन्होंने वायदा किया कि वो शहर में रेंट फ्रीज लागू करेंगे ताकि बढ़ते किराए से परेशान लाखों लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने मुफ्त और तेज बस सेवा, सस्ती आवास योजनाएं, फ्री चाइल्ड केयर और खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले ग्रोसरी स्टोर्स शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शहर के सबसे अमीर लोगों पर अधिक टैक्स लगाया जाएगा ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को राहत दी जा सके। यह दृष्टिकोण पारंपरिक अमेरिकी शहरी राजनीति से एकदम अलग था
जो लंबे समय से कॉरपोरेट हितों और बड़े दानदाताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है। ज़ोहरान ममदानी का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। भारतीय फिल्म निर्माता मीरा नायर और युगांडा में जन्मे प्रसिद्ध लेखक महमूद मदनानी के पुत्र ज़ोहरान का जन्म युगांडा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन न्यूयॉर्क के क्वींस में बीता। यही शहर आगे चलकर उनका राजनीतिक कर्मक्षेत्र भी बना। वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विचारधारा से जुड़ते हैं और बर्नी सैंडर्स और एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ जैसे नेताओं के करीब माने जाते हैं। ममदानी का राजनीतिक मिशन साफ है, एक ऐसा न्यूयॉर्क बनाना जहां हर व्यक्ति को बुनियादी जरूरतें सुलभ हों, जहां नीति अमीरों के बजाय आम जनता के लिए बनाई जाए और जहां विविधता को केवल शब्दों में नहीं बल्कि शासन में भी जगह मिले। जीत की घोषणा के बाद जब ज़ोहरान ममदानी मंच पर पहुंचे तो माहौल भावनाओं से भरा हुआ था। समर्थक यस वी डिड के नारों से गूंज उठे। मदनानी ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपने शब्दों से न केवल भीड़ बल्कि पूरे न्यूयॉर्क के दिल को छू लिया। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी का हवाला देते हुए कहा कि इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब एक राष्ट्र की लंबे समय से दबाई गई आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है।